मैं राकेश कुमार यादव बोलकर ऐप पर मुझे सुन रहे हैं। जैसा कि प्रश्न है कि हेलो का शब्द कहाँ से आया और विस्तार से बताना है। तो जिस तरह एक शरीर में कोशिकाएं बनती बिगड़ती है, जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, उसी तरह एक जीवित भाषा में भी शब्द बनते बिगड़ते और बाहर होते रहते हैं। जीवित भाषा से मतलब है कि वह भाषा जिसे लोग विचार व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि मातृभाषा वह है जिसका रोजमर्रा का इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है और लोग लिखने पढ़ने के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर संस्कृत और लैटिन भाषाएं पुराने समय से ज्ञान और साहित्य की भाषाएं भी थी और इन्हीं भाषाओं में प्राचीन विद्या के बहुत से महत्वपूर्ण खजाने सुरक्षित हैं। यूरोप की जीवित भाषाओं में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी जड़ें हमें लैटिन या प्राचीन यूनानी भाषाओं में मिलती है और हर जीवित भाषा जहां अपनी प्राचीन भाषा से जीवन रस लेती है, वहीं वह अपने आसपास की भाषाओं से भी प्रभावित होती है। मिसाल के तौर पर उर्दू भाषा में प्राचीन लोक भाषाओं और संस्कृत के शब्दों का सुराग मिलता है, वहीं उसने फारसी और अरबी से भी फायदा उठाया है। आज की पाकिस्तानी उर्दू में भी पंजाबी और दूसरी लोक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अंग्रेजी भी एक जीवित भाषा है जिसके ज्ञान और साहित्य का भंडार हालांकि यूरोप की क्लासिकी भाषाओं से आया है, लेकिन दुनिया भर में अंग्रेजी की हुकूमत होने के कारण अंग्रेजी का विभिन्न भाषाओं से वास्ता पड़ता रहा है और यूं कई भाषाओं से शब्द अंग्रेजी में शामिल हुए हैं। लेखों के इस नए सिलसिलों में हम प्रश्न के अनुरूप आज बात करेंगे कि अंग्रेजी के कुछ शब्दों का इतिहास खंगालेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आधुनिक रूप से लेने से पहले यह शब्द प्रगति के किन किन मंजिलों से गुजरा। जैसे कि आजकल अंग्रेजी का सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द है हेलो, जैसे कि प्रश्न में है हेलो। आइए हम अपनी खोज की शुरुआत करते हैं प्रश्न के अनुरूप। कुछ लोग का कहना है कि यह प्राचीन फ्रांसीसी शब्द HOLA होला से निकला हुआ है, जिसका मतलब है कैसे हो, और यह फ्रांसीसी शब्द जो है 1066 ईस्वी के नॉर्मन हमले के समय इंग्लिस्तान पहुंचा था। 2-3 सदियों में इस शब्द का रूप काफी बदल गया और अंग्रेजी भाषा के कवि चांसर ने के जमाने में यहाँ तक कि यानी 1300 के बाद यह शब्द हालो के रूप में ले चुका था, HALLOW। फिर शेक्सपियर के जमाने में यानी 200 साल बाद यह शब्द HALLO यानी हालू के रूप में ढल गया और शिकारियों और मलाहों के हाथे चढ़ा तो इसे कई रूप सामने आए, जैसे HALLOA हालोआ, HALLOA हालुआ, HOLLO हेलो। वर्ष 1800 तक इस शब्द का एक विशेष रूप तय हो चुका था और यह था HULLO हुलो। कुछ अरसे बाद जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो इस शब्द को नई पहचान मिली और शुरुआत में लोग फोन पर हेलो कहने के बजाय पूछा करते थे आर यू देयर, क्योंकि तब उन्हें विश्वास नहीं था कि उनकी आवाज दूसरी ओर पहुंच रही हो। लेकिन अमेरिकी आविष्कारक थॉमसन एडिसन को इतना लंबा शब्द पसंद नहीं था। उन्होंने जब पहली बार फोन किया तो उन्हें यकीन था कि दूसरी ओर उनकी आवाज पहुंच रही है या नहीं। उन्हें सिर्फ इतना कहा हेलो, HELLO। तब से आज तक दुनिया भर में टेलीफोन पर बातचीत की शुरुआत इसी शब्द से होती है और आम भाषा में हम हेलो का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। अब मिलेगा हर सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में। डाउनलोड करें बोलकर ऐप। आइए मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।